हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं अपने चैनल में आप सभी लोगों का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल प्लांट एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है। इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्या नाम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसका है? फ्लावर का है, फ्लावर का। ठीक है, और इसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 2 का है और क्लास 12 NCERT का है। ठीक है, अब इसका क्या है, इसको समझने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या समझना ज़रूरी होता है? स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तो ये लेसन ऐसा है कि समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका हमने क्या बना लिया, ये स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर बनाना हमने स्टार्ट कर दिया इसका। ठीक है, ये क्या बना दिया? स्ट्रक्चर। ये हमने क्या किया? स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट की अगर बात की जाएगी तो इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा? गाइनोसियम। ठीक है, क्या बोला जाएगा? गाइनोसियम या पिस्टिल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम या पिस्टिल बोलेंगे इसको। अगर इसके पूरे पार्ट की बात की जाएगी तो इसको बोलेंगे गाइनोसियम या पिस्टिल। इसको बोलेंगे गाइनोसियम या पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? गाइनोसियम या पिस्टिल। हिंदी में इसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, पूरे पार्ट की अगर बात की जाएगी, फीमेल का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, अगर पूरे पार्ट की बात की जाएगी तो इसको गाइनोसियम या पिस्टिल बोला जाएगा। ठीक है, गाइनोसियम या पिस्टिल बोला जाएगा। ठीक, अब मैं बात करूँ इसके पार्ट की, इसमें कितने पार्ट डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। कितने पार्ट डिवाइड किए गए हैं? 3 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है? स्टिग्मा। क्या बोलोगे आप? स्टिग्मा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? स्टाइल। और फोर्थ पार्ट क्या है इसका? ओवेरी। ठीक है, जो सोलो पार्ट है वो ओवेरी है। तो सबसे टॉप पे जो है वो क्या दिख रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? स्टाइल। ठीक है, फूला हुआ जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलोगे? ओवेरी। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या दिखते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उन स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। जैसे ये ऊपर की स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल। इनको बोलेंगे सिनर्जिड सेल। यहाँ पे एक सेल अलग रहेगी, उसको एग सेल बोलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस डायग्राम को बाहर निकाल के देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल के देखेंगे। हमने क्या किया? इस ओव्यूल को बाहर निकाल लिया। ऐसे हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। तो 3 स्ट्रक्चर कहाँ पे हो गई? ऊपर। 3 स्ट्रक्चर कहाँ पे हो गई? नीचे। ठीक, इतनी बात आई समझ में? क्या किया हमने? ओवेरी से ओव्यूल को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है जो हमको दिखेगा। ठीक है, नीचे वाले रीजन को क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल रीजन। सबसे पहले समझ लेते हैं, नीचे वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चलाजा। क्या बोलोगे? चलाजा। ठीक है, अब ऊपर वाले रीजन में कितनी सेल हैं? आपको 3 सेल दिख रही हैं। और जो ये 3 सेल होती हैं, इन 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। अगर पूछ दिया जाए कहाँ पे एंटीपोडल सेल्स सिचुएटेड होती हैं, उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं, चला जाए एंड में। ठीक है, नीचे क्या होते हैं? नीचे भी इसके 3 सेल्स पाई जाती हैं। नीचे भी इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं। कितनी सेल्स पाई जाती हैं? 3 सेल्स। ठीक है,
नीचे भी इसके कितनी सेल्स होती हैं, 3 सेल्स। तो एक सेल्स ये हो गई, एक सेल्स ये हो गई, एक सेल्स ये हो गई। जो ये 2 छोटी छोटी नीचे सेल्स दिख रही हैं इनको बोलोगे सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलोगे, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, मतलब क्या होता है इनका मतलब सहायक कोशिका। अगर पूछ दिया जाए माइक्रोफाइल की तरफ कौन सी कोशिका होती है तो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, जिसमें से एक कोशिका और होती है जिसको नाम दिया गया है एग सेल। क्या दिया गया है, एग सेल। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखती है ऐसे राउज की टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है अगर पूछ दे फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है तो ये क्या करता है, एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ का सरफेस एरिया होता है, यहाँ का जो सरफेस एरिया होता है माइक्रोफाइल रीजन का, उसका क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि क्या हो सके, ताकि इस फ्लावर को आने वाला जो पोलन ग्रेन्स है, मेल गैमीट है, उसको आने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं बीच वाली 2 सेल की। ठीक है, जो सेंट्रल सेल में है। ठीक है, या इसको कह लो सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी कोशिका की। ठीक है, अब सेंट्रल बॉडी में जो 2 सेल्स ये दिखाई पड़ रही हैं, 2 न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर। क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, ये बात आई समझ में, इसको क्या बोलोगे, पोलर न्यूक्लियस। अब इसमें कुछ सेल्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप की, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, न्यूसेलस सेल्स। क्या बोला जाता है, न्यूसेलस सेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूसेलस सेल बोलेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ एंटेगुमेंट बनते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बनते हैं, कुछ एंटेगुमेंट बनते हैं। इसमें क्या बनेंगे, कुछ एंटेगुमेंट बनेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। ठीक है, 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, 2 सेल बीच में। ठीक, इसके बाद में कुछ इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देती है, इस टाइप से। ठीक, ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलोगे, इसे बोलोगे इनर इंटेगुमेंट, इसे बोलोगे इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, इनर इंटेगुमेंट। इसको बोलोगे आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, अब ये इंटेगुमेंट जहाँ से इनकम्प्लीट होते हैं, ये इंटेगुमेंट जहाँ से इनकम्प्लीट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइल। क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइल। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जो ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स बनती कैसी हैं, कैसे सेल्स बनती हैं। एक सेल से 2 सेल कैसे बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, 8 सेल्स बनने के बाद में 4 सेल्स 3 सेल एंटीपोडल कोशिका में कैसे चली गई, 3 सेल्स चलाजा में कैसे चली गई, 3 सेल्स माइक्रोफाइल में कैसे चली गई, 2 सेल बीच में कैसे आ गई सेंट्रल बॉडी में। तो अब ये देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। इसमें होता क्या है, आर्की स्पोरियल सेल्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं उसके न्यूक्लियस में, जिनको बोला जाता है आर्की स्पोरियल सेल्स। क्या बोला जाता है, आर्की, क्या बोलोगे, आर्की, आर्की स्पोरियल सेल्स। इसको बोलोगे आर्की स्पोरियल सेल्स। क्या बोलोगे, आर्की स्पोरियल सेल्स। इसको बोलोगे आर्की स्पोरियल सेल्स। यहाँ पे लिख देते हैं आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है,
आर्कीस्पोरियल में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है और ये क्या करती है, अपने आप में डिवीजन कर लेती है। क्या करती है, ये अपने आप में डिवीजन कर लेती है। ठीक है, कौन सी सेल होती है, आर्कीस्पोरियल सेल होती है। और ये क्या बनाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल, ये दो सेल्स बनाती हैं। पहली सेल्स क्या बनेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल। दूसरी क्या बनेगी, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, इस प्रकार से क्या पहली बनाएगी आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है और ये डिवाइड करती है प्राइमरी पैराइटल सेल में, और दूसरी जो होती है वो बनती है स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है ये कैसी होती है, 2n होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछी जाए, नंबर पूछे जाए कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2n होते हैं। अब होता क्या है, इसमें मियोसिस होता है। जो ये स्पोरोजिनस सेल्स होती है इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। इसकी अगर बात करें तो ये डिवाइड कर भी सकती हैं मे और मे नॉट। ये सेल्स जो होती हैं डिवाइड कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, बात हम लोग कर रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, स्पोरोजिनस सेल्स की। ये अभी कैसी है, 2n है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस होने के दौरान में इसमें एक सेल से कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी, जिनमें से 3 सेल जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। 3 सेल कैसी होंगी, डीजेनरेट होंगी। 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और ये डीजेनरेट होकर क्या करती हैं, इस वाले सेल्स को, फंक्शनल सेल्स को क्या करती हैं, पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये जो सेल बच रही है इसको बोल देंगे फंक्शनल सेल। ठीक है, या बोल देंगे फंक्शनल स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, क्या बोल देंगे, फंक्शनल सेल्स। आगे देखते हैं, अब जो ये फंक्शनल स्पोर होता है ये बनाता है मेगा स्पोर गैमेटोफाइट। ये क्या बनाएगा आगे चल के, मेगा स्पोर गैमेटोफाइट। ये बनाएगा मेगा स्पोर गैमेटोफाइट। ठीक है, कैसे बनाएगा देखते हैं, ये कैसे बनाएगा देखते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या बची थी, एक सेल बची थी। मान लीजिए यहाँ से हमने बनाया एक स्ट्रक्चर ये। ठीक है, यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे कितनी सेल थी, यहाँ पे एक सेल थी। ठीक है, यहाँ पे एक सेल थी, और जो ये सेल है कैसी है, फंक्शनल सेल है। ये सेल कैसी है, ये जो सेल दिख रही है ये कैसी सेल है, फंक्शनल सेल। अब ये क्या करेगी, डिवीज़न करेगी। क्या करेगी, डिवीज़न करेगी। और डिवीज़न करने के बाद में क्या करेगी, एक सेल से कितनी सेल बना लेंगे, 2 सेल बना लेंगे। एक सेल से कितनी सेल बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे। ठीक है, और जब सेकेंड डिवीज़न होगा तो सेकेंड डिवीज़न में 2 सेल से कितनी बनाएंगी, 4 सेल बनाएंगी। कितनी बनाएंगी, 4 सेल बनाएंगी। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन चल रहा है। फिर 4 सेल से कितनी बनाएंगी, ये 8 सेल बनाएंगी। कितनी बनाएंगी, 8 सेल। ठीक है, 8 न्यूक्लियट हो गए इसमें। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब ये 8 सेल बन जाती हैं, जब ये 8 सेल बन जाती हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी आपको। ठीक है,
ये मैंने बना दिया आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, दो यहाँ पे इंटेगुमेंट बनेंगे, एक आउटर एक इनर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब होता ये है कि कितनी सेल बन चुकी थी, 8 बन चुकी थी, ठीक है। जिसमें से 3 सेल, 8 सेल बन चुकी थी, जिसमें से 3 सेल क्या करेंगी, इस वाले की अगर बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं चला आजा पोल, चला आजा, ठीक है। अगर पूछा जाए चला आजा में कितनी सेल्स होती हैं तो क्या बताओगे, 3। तो 3 सेल्स कहाँ पे हो गई, चला आजा पोल पे, ठीक। और 3 सेल कहाँ पे हो गई, माइक्रोफाइल, इसे कहते हैं माइक्रोफाइल, ठीक है। क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल कहेंगे, ठीक। अब जो ये वाली सेल दिख रही है, ये वाली जो सेल दिख रही है आपको, ठीक है, ये दो जो सेल हैं, इन दोनों सेलों को क्या बोलेंगे, इन दोनों सेलों को बोलेंगे सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, इनको बोल देंगे सिनर्जिड सेल। और इसको क्या बोल देंगे, एग सेल, क्या बोल देंगे, एग सेल, ठीक है। अब 3 सेल इधर से निकल के आएंगे, 3 सेल माइक्रोफाइल से निकल के आई होंगी, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो ये 3 सेल दिख रहे हैं इसको क्या बोल देंगे, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स, क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब जो ये लेयर दिख रही है, इस लेयर को क्या बोलोगे, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है। इसके अंदर वाली जो सेल दिख रही है उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। देख लिया आपने। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक पार्ट बनाएंगे एंथर का, ये मैंने क्या बना दिया, एंथर, ये बना दिया एंथर। और एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या बन गई, ये पोलन ग्रेन बन गए, ठीक है। इसके अंदर क्या बन गए, पोलन ग्रेन। अब जब इसका डेहिसेंस होगा, क्या होगा, डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब स्फुटन होगा, तो ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकल कर आएंगे, ठीक है। ये मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे, जब बाहर आएंगे तो इसमें 2 सेल्स देखने को मिलती हैं एक सेल के अंदर, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनती है, ऐसे। जो ये दशावस्थान दिख रहा है इसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलोगे, जर्म पोर, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर क्या होती है, एक्जाइन, बाहर वाली लेयर को क्या बोलोगे, एक्जाइन, ठीक है। और अंदर वाली लेयर को क्या बोलोगे, इंटाइन, इंटाइन। अगर मैं बात करूं जो एक्जाइन होती है ये बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ठीक है। वहीं अगर इंटाइन की बात करें तो ये बनी होती है सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पैक्टिन से मिलकर बनती है, ठीक है। किससे बनती है, पैक्टिन से मिलकर बनती है। इसके बाद में एक इसमें सेल होती है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब क्या है, इसमें 2 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, 2 सेल इसमें और हैं। एक कौन सी है, एक है जेनरेटिव सेल, छोटी वाली कौन सी है, जेनरेटिव सेल्स, जेनरेटिव सेल्स, ठीक है, जेनरेटिव सेल्स। एक सेल कौन सी होती है, ट्यूब सेल, ट्यूब सेल्स, ठीक। अब होता क्या है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ जाएगा ऐसे, ये पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलेगा, और एंथर से निकलने के बाद में क्या करेगा, ये एंथर से निकलने के बाद में क्या करेगा, ये कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, अपनी पोलन ट्यूब को बनाएगा, ठीक है। ये इसकी पोलन ट्यूब आ रही है। अब ये क्या आया, इसका एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आया, ठीक है। मेल गैमीट क्या करेगा, इसके पास में जाकर फर्टिलाइजेशन कर देगा,
ठीक है, किसके पास में, एग सेल। तो एक एग सेल थी प्लस एक मेल गैमीट था, एक एग सेल और एक मेल गैमीट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद में एक और मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट और है, तो वो क्या करेगा, वो वाला मेल गैमीट क्या करेगा, वो भी ऐसे जाएगा और जाने के बाद में पोलर बॉडी को क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। पोलर बॉडी को फर्टिलाइजेशन कर देगा। जब पोलर बॉडी को फर्टिलाइजेशन वो कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी उसको बोलेंगे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो ये ट्रिपल फर्टिलाइजेशन है ये बनाता है एंडोस्पर्म, ये बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है PEN, पेन, PEN, ठीक है, पेरिकार्प एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो उसमें सेल्स बनती हैं वो सेल्स कैसे बन रही हैं, एंटीपोडियल सेल्स क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स क्या होती हैं, चलाजा पोल क्या होता है, ठीक है, माइक्रोफाइल क्या होते हैं, इंटेगुमेंट क्या होते हैं। इसके बाद में हमने एक पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है। जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स में जो आउटर लेयर होती है उसको एक्जाइन बोला जाता है, जो स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्रों को बोलते हैं जर्मपोर। इसके बाद में एक लेयर अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एंटाइन, ठीक है। और अगर पूछा जाए एंटाइन किस से मिलकर बनता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है, किसका बना होता है, तो आप लोग बताओगे एंटाइन जो होता है वो सेलुलोज प्लस पेक्टिन का मिलकर बना होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।